अब की बार हमारे यहाँ दो त्योहार हैं, एक बकरीद है 29 को है, और एक जो है हिंदू धर्म में कांवड़ शुरू होगी सावन में, और ये शायद 4 से शुरू हो रही है और 15 तारीख तक है। अब ये अच्छी बात है कि दोनों एक साथ नहीं है कि हम एक दोनों मिलके मना ना पाए कि हम इनके यहाँ नहीं जा पाए और उनके यहाँ नहीं जा पाए। पहले हमारी बकरीद है, हम साथ में बकरीद मिलाएंगे, उसके बाद फिर हमारा कांवड़ है, हम साथ में उसको भी मनाएंगे। पहले भी वो निर्देश थे, अब भी वो निर्देश हैं कि एक दूसरे के त्योहार में और अपने जो काम है उसमें कोई अशांति ना हो, विघ्न ना हो। ईद को लेकर के मैं पहले बताना चाहूंगा, पहले पिछले साल भी ये बताया गया था कि जो प्रतिबंधित पशु हैं, चाहे गाय हो गए, ऊंट हो गए या जो भी हो, आप जानते होंगे उन्हें अच्छे से, उनकी कटान नहीं होनी है। अगर उनकी कटान हो रही है और कोई उसमें पकड़ा जा रहा है तो फिर उसकी ईद फीकी हो जाएगी और उस पे जो है कानूनी कार्रवाई की जानी है। दूसरी चीज कि सामूहिक कटान के कोई स्थल तो है नहीं, सब अपने अपने यहाँ ही कटान करते हैं, तो वो अपना करें। तीसरी चीज ये कि एक बार पिछली बार जब मैं आया था तो एक ठेले में रख करके बहुत सारे अवशेष अनायास लेके जा रहे थे। तो जो भी आपके घर के अवशेष हो, कोई एक डंपिंग वाली जगह तो होगी जहां निस्तारण इसका कर रहे हैं, है कोई जगह? ठीक, तो वहीं आप पहुंचाएं और उसको थोड़ा सा सही तरीके से पैक कर लें, ताकि ऐसा ना लगे कि रास्ते में गिरते हुए जा रहा है, क्योंकि वो खाने लायक भी नहीं है और उस तरह इसीलिए आप उसका निस्तारण कर रहे हैं। तो बेशक अच्छी बात है कि कहीं रास्ते में वो ना गिरे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी इबादत ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे के कार्य में कोई व्यवधान ना हो। अगर हम कोई इबादत कर रहे हैं और उससे दूसरा कोई सो ना पा रहा हो, जा ना पा रहा हो, तो बड़ी समस्या सी हो जाती है, फिर उसका कोई फायदा नहीं होता है। तो जो नमाज अदा की जानी है वो मस्जिद में, मदरसे में और ईदगाह में, 3 जगह, या घर पे या आसपास जहां भी आप कर रहे हो, आपके मौलवी साहब बताएंगे। वो पिछली बार भी हम लोगों का काफी सहयोग किए थे, इस बार भी इमाम साहब और मौलवी साहब सहयोग करेंगे। तो वो आपकी ईदगाह में, मस्जिद में और मदरसे में पढ़ी जाएगी। कोई भी व्यक्ति या नमाजी इस तरीके से नहीं कि आप हाईवे पे लेट गए और उधर से कोई आ रहा है, आपकी नमाज की वजह से वो वेट कर रहा है और उसमें कोई मरीज है और वो अपना आपकी वजह से लटक गया। कोई प्रेग्नेंट लेडी है और वो जा रही है और आपने रास्ता ही पूरा जाम कर रखा है, उस इबादत का कोई मतलब नहीं है। और रास्ते पे ही आप लेट गए और कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसका हमारे पास कोई जवाब भी नहीं है, क्योंकि रास्ते, सड़क और ये सब चीजें किसी त्योहार को मनाने के लिए बेशक आप चलते जाओ, लेकिन उसको बाधित करने के लिए नहीं है। तो वो आप अपने स्तर से भी इस चीज को बताएंगे कि कोई भी चीज, उसका आयोजन जो है रास्ते पर नहीं होगा। अगर टाइम, इमाम साहब लोग आपस में पिछली बार भी कर लेते हैं, अगर टाइम में कुछ डिफरेंस आ रहा है तो उसी तरीके से अपना तय कर लें। हमारे यहाँ बहुत बड़ी ईदगाह है जिसमें हमें लग रहा है कि कम से कम 30 से 40 हजार लोग आ सकते हैं। 30,000 तो आ ही जाएंगे। ये मीटिंग इतनी पहले रखी है, इसका एक जो प्रयोजन है वो ये भी है कि इतने बीच में कई बार क्या होता है, 2 दिन पहले मीटिंग रखी जाती है, उसके बाद आप हमसे कुछ, आपकी डिमांड्स कह लो, अपेक्षाएं कह लो, होती हैं, लेकिन हमें लगता है यार इतने कम टाइम में तो नहीं हो सकता, अब हम अगली बार ध्यान रखेंगे। तो इसको सफिशिएंट इतना टाइम छोड़ के इसीलिए रखा गया है कि आपको जिस भी तरह की अपेक्षाएं हैं हमसे, वो किसी को भी हो सकती हैं। वो ऐसा जरूर हो सकता है कि जो लोग त्योहार को मना रहे हैं उनकी तरफ से भी हो सकती है, या फिर जो लोग हैं जो मना नहीं रहे हैं लेकिन सहयोग कर रहे हैं उनकी तरफ से भी हो सकती है। तो जैसा कि पता ही है, बकरीद ईद का त्योहार है और सावन के जो कावड़ियों की यात्रा है वो भी है। तो सबसे पहले अगर हम बकरीद ईद का त्योहार देखें तो त्योहार जो होते हैं वो सबके होते हैं। त्योहार जो होता है वो खुशी का माहौल होता है और वो एक अलग माहौल सब जगह होता है, वो पूरे क्षेत्र में होता है। तो 2-3 चीजें हैं जिसका बकरीद को लेके ध्यान रखना चाहिए। उसमें मैं ईओ से भी बोलूंगी कि आप भी सुनिश्चित करें कि जो भी ट्रांसपोर्ट है वो सिर्फ आपके जो वाहन है उनमें ही होना चाहिए, या आपके द्वारा जो ऑथराइज चीजें हैं।
ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग आते हैं परमिशन लेने कि हमें ढोने की परमिशन दे दो, वो शायद थोड़ा मोटा कुछ बच गया उसे निकालने के लालच में, जहां तक मुझे लगता है इन्हीं चीजों की उसमें परमिशन लेने आते हैं। ऐसी परमिशन नहीं मिलनी चाहिए कि किसी को, व्यक्ति को, कि मैं यहाँ से वहां तक ढोके रिक्शे में ले जाना चाहता हूँ, उससे अव्यवस्था हो जाती है। क्योंकि अगर हमें पता है कौन है, कल को किसी के साथ रास्ते में मार पिटाई हो जाए, कुछ हो जाए, अगर हमारे संज्ञान में है तो हम आपके लिए खड़े हैं। अगर हमें पता ही नहीं है तो हम आपके लिए जब तक आएंगे तब तक कुछ ऐसा हो जाएगा जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके लिए पर्याप्त, जब मैं ईओ थी तो मैंने देखा था पर्याप्त मात्रा में नमक और सारी चीजें, उसका एक अच्छे से डिस्पोजल होना बहुत जरूरी है। नहीं होगा तो वो हम सबके बच्चों को बीमारी करेगा। बीमारी ये पूछ के नहीं आती कि भाई ये इस बच्चे, अच्छा इनके घर आएगी, इनके घर नहीं आएगी, इनका त्योहार था उसका नहीं था। जब बीमारी आती है तो सबको बुरा लगता है। किसी भी, कोई भी अभी हादसा हो जाए, थोड़ी कोई हादसा हिंदू मुस्लिम का होता है, सारे हादसों में किसी माँ का बच्चा जाता है, किसी भाई की बहन जाती है, किसी बहन का भाई जाता है। तो हमें ऐसी सिचुएशन कभी लानी ही नहीं है जो किसी भी मानव के लिए या किसी भी हमारी शांति के लिए, हमारे आसपास कोई भी नेगेटिव चीज करे। तो डिस्पोजल अच्छे से होना चाहिए। समस्याएं, जब डिस्पोजल खराब होगा तो सबको होंगी, गंदगी होगी, सबको फर्क पड़ेगा। जो नियम है उसके अनुसार होना चाहिए। अगर आप अपने आप से कोई चीज करेंगे तो हम आपको सुरक्षा भी नहीं दे पाएंगे, जो हमारा दायित्व है। हम चाहते हैं कि अगर डिस्पोजल के लिए कोई चीज जा रही है तो वो वाहन सुरक्षित हो। ऐसा ना हो, क्योंकि हर धर्म में, हर समाज में और पूरी सोसाइटी में हर तरह के व्यक्ति हैं। किसी आदमी को किसी चीज को देख के गुस्सा आता है, किसी को देख के आता है, और कुछ लोग होते हैं जिसे कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ खुराफात करने में मजा आता है। जो हम शांति व्यवस्था की बैठक करते हैं उसमें हम आपसे इसलिए रूबरू होते हैं क्योंकि आप जिम्मेदार हैं। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, ये उम्मीद रखते हैं कि आप हमारा ये मैसेज, कि अगर कोई आपको दिखता है शरारत कर रहा है, क्योंकि अक्सर जो चीजें होती है बाहर वाले करते हैं, आप लोग क्यों अपने कस्बे का सौहार्द खराब करेंगे। लेकिन ऐसा जरूर होता है कोई आदमी जिसका न लेना न देना, ना उसे ये पूछते हैं ना उसे वो वर्ग पूछता है, बस शरारत करनी है, कुछ खुराफात करनी है, कुछ नया करना है, तो बस आके बीच में कुछ ऐसा कर जाते हैं। तो इस चीज पे आप ध्यान रखेंगे। कोई भी आपको हमारी तरफ से हेल्प चाहिए, जो कि चाहिए ही होगी, तो आप ईओ साहब को बताएंगे, नगर पालिका के स्तर की, नहीं तो हमें बताएंगे, मुझे बताएंगे, सीओ साहब को बताएंगे। और बहुत अच्छे से, जैसा हमेशा से रहा है, मतलब पीस कमेटी मीटिंग का मतलब ही ये होता है कि आप जिम्मेदार लोग ये हमारा संदेश, क्योंकि हम सबके पास नहीं जा सकते तो और जगह पहुंचाएंगे। तो बहुत प्रेम से, बहुत सभ्य तरह से, और ये सोच के कि एक भी नुकसान पूरे मानव का नुकसान है, किसी का भी नुकसान है, तो कोई नुकसान होना ही नहीं चाहिए, इस उससे करेंगे। दूसरा त्योहार हमारा जो है वो तो बहुत, लास्ट टाइम तो ऐसा था, वो इतना अच्छा हुआ था कि उसका उत्तर प्रदेश में ही नहीं और जगह भी नाम हुआ था उस यात्रा का, और बहुत वेलकमिंग थे लोग। मतलब लोगों ने उसको पूरा उत्साह से एकदम इस तरह से मनाया था कि पूरा लग रहा था कि मेला चल रहा है, पूरा जिला प्रशासन सबका। तो उसी तरह से मुझे उम्मीद है आप इस बार भी सपोर्ट करेंगे, करते भी आए हैं और अच्छे से करेंगे। ऐसा है भी कि बहुत हमारे यहाँ के ऐसे उदाहरण हैं, ऐसी चीजें हैं जो बहुत अच्छी वजह से न्यूज में रही हैं। कांदला भी हमेशा से ही अच्छी चीजों में न्यूज में रहा है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब जब मैं कैराना में उप जिला अधिकारी की तरह आई हूँ तो भी ऐसा ही माहौल रहेगा। इलेक्शन में भी आप लोगों का अच्छा कोऑपरेशन था, सब कुछ अच्छे से हो गया था, उसके बाद शायद हम अभी मिल रहे हैं। तो सोचिए कितना टाइम हो जाता है हम लोगों को सिर्फ तसल्ली से बैठ के दो बातें करने का। तो ये ऐसे मौके होते हैं जब हम आपको ये भी जताते हैं कि आप हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, साथ में हम ये भी जताते हैं कि हम आपके लिए हमेशा हैं, और सेम अपेक्षाएं हमको आपसे हैं। सोशल मीडिया पे कोई भी ऐसी चीज आप पहले से आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी देखें जो आपको लगता है कि हाँ इसमें थोड़ा सा सस्पेक्ट तो है, तो आपके एसएचओ बहुत अच्छे हैं, जाएं उन्हें बताएं। आपका ये भी नहीं है कि आपकी आइडेंटिटी बताई जाएगी। जो भी आपको इस तरह की कोई भी चीज दिखती है जो आपको लगता है कि आपके क्षेत्र के लिए आप क्योंकि जिम्मेदार हैं, आपके बच्चों के लिए, आपके समाज के लिए दिक्कत क्रिएट कर सकती है, वो चीजों के लिए आप पहले हमको बताएंगे। हमसे जितनी आपको उम्मीदें हैं या हमसे जो भी है आपका, वो
हम आपकी पूरी मदद करेंगे। अभी तो और मीटिंग होती रहेंगी, त्योहार है ही, पूरा जून मान लो, जुलाई, सब त्योहार का ही टाइम है, तो ये मीटिंग्स चलती रहेंगी। हमारा जो मैसेज है वो आपके थ्रू जाता रहना